अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तारिक अनस हाशमी और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन चैनल। नाज़रीन, आज हम लाहौर एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं जहां एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर की एक्सपो हो रही है और पूरी दुनिया से यहाँ एग्रीकल्चर के वाले से लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ कौन कौन से ब्रांड आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा सर, 2025 के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ब्रेवो इस वक्त कहाँ है और ब्रेवो कौन कौन से नई चीज़ों के साथ अटैच किया हुआ है? माशाल्लाह पिछले सालों की निस्बत ब्रेवो ठीक जा रही है। हम पिछले साल की सेल को क्रॉस कर गए हैं, तो हमारे पास अब थोड़ी सी रेंज हमने बड़ी कर ली है। हमारे पास पहले फर्टिलाइज़र नहीं थे, अब हमने फर्टिलाइज़र इसमें शामिल कर ली है और माशाल्लाह इसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, अच्छी मार्केटिंग हो रही है और हमने पिछले साल वाली सेल को क्रॉस कर लिया है। फ्लड के वाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी जो फार्मर्स के लिए कुछ आपने फैसिलिटीज दी है? फार्मर को इंशाल्लाह जो हमारे ज़िम्मे है हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो भी मदद हो सकती है कर रहे हैं। कुछ को क्रेडिट भी कर रहे हैं जिनको ज़रूरत है, तो और भी जो रिक्वायरमेंट है उनके खाने पीने का भी कुछ कर रहे हैं, जो जहाँ ज़रूरत होती है कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम। सर एक्सपो के वाले से क्या कहेंगे? एक्सपो का रिस्पांस अच्छा आ रहा है? लास्ट टाइम भी, इस दफ़ा तो भी स्टार्ट है, फर्स्ट डे है। नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह, काफ़ी गैदरिंग है, काफ़ी लोग विजिट के लिए आ रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ब्रेवो की तरफ से आप फार्मर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं कोशिश करूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि ब्रावो के लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इसके अपने गेन करेंगे। बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, हमने मार्केट से कोशिश की है कि मार्केट में जो भी चीज़ बेचते हैं क्वालिटी वाइज बेहतर बेच रहे हैं, तो इसका इंशाल्लाह मार्केटिंग के रिजल्ट भी बेहतर आएगा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ब्रेवो से ज़ीशान चीमा साहब भी मसा मौजूद है और ज़ीशान चीमा की बहुत सारी एफर्ट्स हैं इस कंपनी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान भाई, इस वक्त ब्रेवो 2025 के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज एक्सपो का फर्स्ट डे भी है, क्या अपडेट है? जी, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। जैसे अगस्त आ रहा है, इसी जज्बे को लेके ब्रावो ग्रुप आगे बढ़ना चाह रहा है और अपने फार्मर भाइयों को लेके बहुत आगे जाना चाहता है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। ब्रावो ग्रुप के पास वो चीज़ें हैं जो रवायती चीज़ों से बहुत आगे हैं। ओके, बिल्कुल। हमारा ये पैगाम है कि हमारे फार्मर भाइयों को चाहिए कि पुरानी चीज़ों से, रवायती चीज़ों से निकलें और जिद्दत की चीज़ों की तरफ आएँ और इस तरह की एक्सपो पे लाजमी पार्ट किया करें। उससे ये होता है कि आपको एक नई चीज़ें जो है मार्केट में आ रही हैं, उसका नॉलेज मिलता है। अदरवाइज़ आप फिर वो रवायती चीज़ों पे चले जाएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। दुनिया क्यों आगे बढ़ रही है? दुनिया टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी का जब तक पार्ट नहीं बनेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, शॉर्ट मैसेज दिया लेकिन अच्छा दिया। जी नाज़रीन, ब्रेवो से ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सर ब्रेवो के वाले से एक मैसेज व्यूवर्स को और फार्मर्स को। ब्रावो क्रॉप साइंसेस जो है ये सिंस 2014 जो है इस फील्ड में फार्मर्स कम्युनिटी के लिए सर्विसेज दे रही है। R&D बेस्ड हम नए से नए प्रोडक्ट देते हैं। फी एकड़ पैदावार के इजाफे के लिए हमारा एक ना सिर्फ हम एक फ्रेंचाइज सिस्टम है जहाँ से फार्मर को एक प्रोडक्ट्स मिलती हैं, हम फार्मर के डोर स्टेप पे जाके सर्विसेज भी देते हैं ताकि उनको टेक्निकल असिस्टेंस, गाइडेंस, जो प्रोडक्ट की पैदावार बढ़ाने में जो उनकी फसल जो लगाते हैं वो उनको हेल्पफुल हो, वो हम उन तक पहुँचाते हैं। सर ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोसेस है जो हम पिछले समझे के 15 साल से कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहें। और ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। देखिए बिजनेस तो हो रहा है, ये बिजनेस सर एक ऐसी चीज़ है कि जिसका मुतबादिल कोई नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, पाक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सुहेल राणा साहब हमारे साथ मौजूद है और ये आज के हमारे साथ अक्सर मौजूद होते हैं, हमारे दोस्तों में भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक तो ट्रैक्टर पीछे है YTO, इसके बारे में पहले थोड़ा बताएं। देखिए पाकिस्तान में बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स की बहुत कमी थी। पाकिस्तान में जो 3-4 ब्रांड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 85 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर बनाते हैं। अब इसमें किसानों को ज़रूरत है बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स की, ताकि वो ज़मीन जो नीचे तक उसकी वो खुदाई करके और काश्त करना चाहते हैं, उसकी ज़रखेज़ उसमें लाना चाहते हैं, तो वो नहीं थी पाकिस्तान में। ओके। तो हमने फिर YTO के साथ बात की। ये चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कर रही है चाइना में और सारी दुनिया को दे रही है, और इसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट भी हिस्सेदार है इस प्रोजेक्ट में। तो
तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, हमने उनसे ये बात की कि आप हमें अगर पाकिस्तान में बनाने देंगे तो उस सूरत में हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ओके तो उन्होंने, क्योंकि हमारा तो जो कुछ भी है वो पाकिस्तान है, तो उन्होंने फिर इस बात पे एग्री किया कि हम आपके साथ असेंबली से शुरू करेंगे और फिर मैन्युफैक्चरिंग तक चले जाएंगे। ओके तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्रीमेंट साइन हुआ और फिर हमने ये बड़े साइज़ के जौन से ट्रैक्टर इंपोर्ट किए। जो मेरे पीछे आपको ट्रैक्टर नज़र आ रहा है, ये 140 हार्स पावर का ट्रैक्टर है। अच्छा इसके साइज से ही आपको पता लग जाएगा कि कितना पावरफुल और हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर है ये। तो ये जो बड़े काश्तकार हैं, जैसे गन्ने के काश्तकार होते हैं और इसी तरह से जिनके मुरब्बे में ज़मीन है, उनको कम वक्त में ज़्यादा एरिया काश्त करना होता है, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, हैवी ड्यूटी चीज़ है। अच्छा सर, जो ये ट्रैक्टर ATS के बारे में, इसके बारे में थोड़ी तफसील बताएं। जी ATS जी ये पाकिस्तान की प्राइड है। ओके वो इसलिए कि ये 100% पाकिस्तानी ट्रैक्टर है। इसका इंजन भी पाकिस्तान में बना रहे हैं हम ही, पावर विजन की फैक्ट्री में इसका इंजन बन रहा है और पाक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ट्रैक्टर होता है। इसके इवन टायर तक पाकिस्तानी है। तो ये 100% पाकिस्तानी ब्रांड है, तो इस वजह से हमें बड़ा फ़ख्र है इस ब्रांड के ऊपर। और इसमें हम अप टू 85 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर पाकिस्तान में बना रहे हैं। और ये छोटे और मीडियम साइज़ के जो काश्तकार हैं, ये उनके लिए बहुत कारआमद ट्रैक्टर है। और हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है काश्तकार के लिए कि हमारे को 1100 के करीब पार्ट्स के डीलर हैं ATS के पूरे पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, ATS का ब्रांड वहाँ पे आपको नज़र आएगा। और वो पार्ट्स की सपोर्ट की वजह से ये ट्रैक्टर की सबसे बड़ी कामयाबी है कि इसके पुर्जा जात पाकिस्तान के कोने कोने में अवेलेबल हैं। चाहे आप सियाचिन के बॉर्डर पे चले जाएं, चाहे आप तुर्बत में चले जाएं और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे चले जाएं, इसके पार्ट्स हर जगह अवेलेबल हैं और सस्ते हैं, कम पैसों में आते हैं। और दूसरे ट्रैक्टर वाले भी हमारे पार्ट्स यूज़ करते हैं, इवन अपने ट्रैक्टर्स के लिए। सर एक्सपो के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए ये एक्सपो ठीक है, होनी चाहिए, कंटिन्यूस रहनी चाहिए एक्सपो, लेकिन इस बार थोड़ी सी टाइमिंग गलत हो गई। वो हुआ ये है कि सैलाब आ गए, तो किसान पहले भी बैड इम्पैक्ट पड़ा। पहले भी महंगाई के हाथों बुरी तरह मारा हुआ था किसान, अब वो डूब गया। और उस वजह से मतलब हमने ये तो शो ही किसान के लिए सजाया है ना, कि किसान आएगा, वो देखेगा, चीज़ें पसंद करेगा, लेगा, लेकिन वो बेचारा किसान तो मुसीबत में है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से और गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो किसान भाइयों के लिए दिल खोल कर जौन सा है ना वो पैसे खर्चें, जो पैसे ये डालें ख़रीदने में या बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदने में लगा रहे हैं, वो ना लें कुछ अरसे के लिए और किसानों की मदद करें, क्योंकि ये मुल्क में ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम करती है। ठीक है, आज ज़राअत को फ़रोग देने वाला किसान जो है मुसीबत में, तो हम सबको मिल के उसके लिए मदद करनी चाहिए। गवर्नमेंट का ने वैसे तो अच्छा इकदाम किया है कि छोटे ट्रैक्टर पे 5 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं, बड़े वाले ट्रैक्टर्स के ऊपर 10 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं। बहुत एहसन इकदाम है, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जब उनके पास खरीदने की पावर नहीं है, तो उसमें उन्हें जो है ना कर्जा इस तरह से दिया जाए कि जिसमें उनसे पहले कोई डिपॉजिट ना लिया जाए और उन्हें कर्जा दिया जाए ताकि वो दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हो सके, क्योंकि उनकी मशीनरी भी बह गई, उनके ट्रैक्टर भी बह गए, बहुत नुकसान हो गया, तो पूरी तरह। बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, प्लास्टिक की दुनिया में एक नाम अहमद प्लास्टिक, और अहमद प्लास्टिक से मोहम्मद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह ये वाकई बड़े अजीम है। अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद प्लास्टिक जी जी और बहुत सारी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, अहमद प्लास्टिक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अहमद प्लास्टिक देखिए जी, बेसिकली मेरा अहमद प्लास्टिक का मकसद है जो एग्रो शो में हमने लगाने का मकसद ये है कि हम अपने स्टॉल पे एग्रो केमिकल्स की बोतल्स दे रहे हैं। आप में देखिए डिफरेंट बोतल्स भरी हुई है। हमारी प्रोडक्ट लाहौर में सबसे मेन क्वालिटी जो हम ही बना रहे हैं प्लास्टिक के अंदर, और हम जो दे रहे हैं डिफरेंट कंपनीज को दे रहे हैं, एग्रो लिमिटेड को दे रहे हैं, मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज को भी हम अपनी प्रोडक्ट दे रहे हैं। एक्सपो का आज फर्स्ट डे है, अभी स्टार्ट है, एक्सपो के बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए जी, एक्सपो में सब किसान भाइयों को एक्सपो में आना चाहिए। आगे यहाँ पे नई जदीद टेक्नोलॉजी की आपको मेडिसिन भी मिलेंगी एग्रो के हवाले से, और कितने भी किसान भाइयों को जरूर विजिट करना चाहिए इसके हवाले से। अहमद प्लास्टिक को कितना अर्सा हो गया मार्केट में?
मुझे अहमद प्लास्टिक को 12 साल हो गए हैं मार्केट में, और एग्रो केमिकल्स के हवाले से ही एग्रो कोई कंपनीज को हम डिलीवर कर रहे हैं बॉटल्स। तो सर पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हैं? ये पूरे पाकिस्तान में हमारी सर्विसेज जा रही हैं, सिंध में भी जा रही हैं, केपी में भी जा रही हैं, पंजाब में भी जा रही हैं, और बल्क क्वांटिटी में आप दे रहे हैं? बल्क क्वान्टिटी में दे रहे हैं। अच्छा, कोई कस्टमर कहता है कि हमें इस डिजाइन की बोतल चाहिए, तो वो भी आप तैयार करते इस डिज़ाइन में कि कस्टमर की डिमांड होती है, उस डिज़ाइन में हम उनको वो तैयार करके दे देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, एग्रो लिमिटेड से हमारे साथ कैसर अब्बास औलख मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई, एग्रो लिमिटेड हर कोई जानता है, नई क्या अपडेट देना चाहेंगे आप? नई अपडेट ये है कि एग्रो लिमिटेड, क्योंकि जैसे हमारा स्लोगन है खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान, और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो हमारा जो मेन मकसद है कि अपने किसान को बेहतर और क्वालिटी का प्रोडक्ट पूरी दुनिया से जो नई रिसर्च है उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो अपने फार्मर तक लेके आना। तो हमारा फार्मर जो है उसके लिए ये है कि अगर उसके पास नॉलेज होगा, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का उसको पता होगा, नॉलेज होगा, तो वो अपनी बेहतर पैदावार ले सकता है। अगर उसकी पैदावार बेहतर आती तो पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। सर अभी फ्लड आया है, तो एग्रो लिमिटेड क्या फैसिलिटीज दे रही है किसानों को? एग्रो लिमिटेड जो फैसिलिटी दे रही है, हम अपने किसानों की रहनुमाई कर रहे हैं। जिस जगह पे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रॉप स्ट्रेस में चली गई है तो उसकी रहनुमाई करके हम उसको बता सकते हैं कि हम इस कॉटन को या इस जो राइस है या जो भी क्रॉप को लगा तो उसको वो बेहतर कैसे बना सकता है। एक्सपो वाले से क्या कहेंगे, ऐसी एक्सपो होनी चाहिए? एक्सपो होनी चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फार्मर से भी कि फार्मर्स को यहाँ आना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी देखें। माशाल्लाह रौनक लगी हुई है और नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, और उसका नॉलेज लेने के लिए फार्मर को आना चाहिए, और होनी चाहिए ऐसी एक्सपो, इसको रीजनल लेवल पे जाकर ट्रांसफर करना। अच्छा सर, बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास है, अभी कैमरामैन दिखाएगा। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसके ऊपर दे रहे हैं? सबसे फार्मर को ज्यादा जरूरत है फसलों को? इस वक्त जो फार्मर को जरूरत है वो है फर्टिलाइजर की, और उसमें मेन चीज है कि उसके जो क्रॉप है स्ट्रेस से निकालने के लिए वेलामेन की। तो वेलामेन हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको अमाइनो एसिड्स हैं, ये स्पेन से हमने लिया है, और ये जिस क्रॉप में हम करेंगे किसी किस्म का भी स्ट्रेस होगा उसको वो दूर करेंगे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वेलामेन को वो फार्मर को करना चाहिए। नाज़रीन, इनका स्लोगन बहुत अच्छा है, खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान, और आप भी खुश रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, सनवे सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद है, और ये हमारे भी मोहसिन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहसिन भाई, सनवे बहुत काम कर रहा है, पूरी दुनिया में नाम है, और जैसे सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में है, इस तरह ज़राअत में, फर्टिलाइजर में और किसानों के ऊपर सनवे की रोशनी है। इस वक्त क्या अपडेट देना चाहेंगे? यस बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपके ही प्लेटफॉर्म से अपने पंजाब के, पाकिस्तान के तमाम फार्मर्स, तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं कि एग्रो शो में हमें ज्वाइन करें। सनवे एग्रो केमिकल्स वंस अगेन एक बार फिर अपने फार्मर्स के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, ठीक है, वी नो वेरी वेल कि आजकल की जिस तरह की सिचुएशन है वो हमारे लिए भी और फार्मर्स के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक टफ सिचुएशन है। यस बिल्कुल। बट सनवे एग्रो केमिकल सूरज ज़राई मरकज़ वो रोशनी है, वो सूरज है, वो रोशनी का रास्ता है जो फार्मर्स की रहनुमाई के लिए, और आजकल की टफ सिचुएशन में जो हमारे CEO, जो हमारे चेयरमैन ग्रुप ऑफ सनवे ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने फार्मर्स के लिए, पाकिस्तान की इकनॉमिक को ग्रोथ के लिए, उसको सपोर्ट के लिए हमने फार्मर्स के लिए PCB अनाउंस की है कि इस टफ सिचुएशंस में हम किस तरह उनको जो है ना एक खुशहाली की तरफ लेके आ सकते हैं। हमारी रिसर्च टीम, हमारी फील्ड टीम, हम उन फ्लड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, और वो हमारे CEO का विजन है, मोटिव है कि हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आजकल उनकी जैसे कि टफ सिचुएशन जा रही है तो उस लेवल पे भी हम उनको फाइनेंशियली भी जो ना काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक सनवे का विजन है कि हम अपने मुल्क में जो ज़राअत है उसको किस तरह जो है ना खुशहाल कर सकते हैं, उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम अपने मुल्क की इकनॉमिक में अपना रोल अदा कर सकते हैं। वो हमेशा सनवे का वो विजन रहा है। किसान के लिए वो रोशनी का रास्ता है जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हम वक्त अपने किसान भाइयों को प्रोवाइड कर रही है। सर
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्सपो का फर्स्ट डे है, तो क्या कहेंगे एक्सपो के हवाले से कि ऐसी एक्सपो साल में कितनी दफ़ा लगनी चाहिए ज़राअत का से, और वैसे ही 1 साल बाद लगती है, आप क्या कहते हैं? सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। ये एक्सपो बहुत अच्छी एक्सपो है। इसमें हमारे किसान फार्मर्स के लिए, भाइयों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यू प्रोडक्ट्स के हवाले से। जिस तरह के आजकल क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम चल रहा है, उस हवाले से यहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट हर कंपनी इंट्रोड्यूस करा रही है। हमारा सनवे भी इंट्रोड्यूस करा रहा है। सनवे हमारा उसके अंदर, सनवे ग्रुप हमारा अपना सीड्स के अंदर और एग्रो केमिकल्स के अंदर अच्छी अच्छी नई केमिस्ट्री लेके आ रही है। और सीड्स के अंदर स्पेशली जिस तरह क्लाइमेट चेंज है, जिस तरह एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है, एकदम टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से जो वैरायटियाँ लेट डाउन हो जाती हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब 4 से 5 वैरायटीज़ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हाइब्रिड की, वो हमने बहुत अच्छी दी हैं। और जिसमें हमारे मेज़ में है, हमारी मिलेट में है, हमारे अपना ज्वार में है, उसके बाद अपना गंदम में है, चावल में, तिल्ली में और वेजिटेबल्स के अंदर। तो हम उस पर काम कर रहे हैं जो हीट स्ट्रेस का जिस तरह प्रॉब्लम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कर रहा है, फसलों को फार्मर को नुकसान हो रहा है, उनका फल गिर रहा है, उस हवाले से हम वो वैरायटीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर जो सर्वाइव कर सकें। सर मैं ना इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि सनवे जो स्पेशली आजकल की जो टफ सिचुएशन है, जिस तरह बीइंग टेक्निकली क्रॉप्स के ऊपर फ्लड की वजह से, ओवर वाटर लॉगिंग की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, तो उसके लिए हमारी टीम रिसर्च टीम ने एक प्रोडक्ट है जो इस टाइम एज ए एंटी फंगल भी और एज ए एंटी रेजिस्टेंट, जिस तरह क्लाइमेट इफेक्ट आ रहा है क्रॉप्स के ऊपर, और हम किस तरह जो है ना उस क्रॉप को रिटेन कर सकते हैं इस तरह की फ्लड सिचुएशन में। तो हमारी रिसर्च टीम ने मिलके ग्रीनवे, हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे चाइनीज़ दोस्त भी आए बैठे हैं, आपका कैमरामैन ज़रूर जो है ना उनको फोकस करेगा कि ये टीम जो है ना हमारी हम वक्त उनके साथ वर्किंग में है। और रिसेंटली जो हमारा ये प्रोडक्ट है, जो हमारा मोटिव है कि जिद्दत अपनाएं, पैदावार बढ़ाएं, ये आजकल की टफ सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने फार्मर्स के लिए इसके ऊपर आपके प्लेटफॉर्म से मैं बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि फार्मर्स के लिए आजकल की टफ सिचुएशंस में हम ये उनके लिए एक पॉलिसी के तहत, उनके लिए सब्सिडी के तहत ये प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं। और हमारी रिसर्च टीम भी उनके साथ जो है ना उनको गाइड करेगी। और जिस तरह का क्लाइमेट स्ट्रेस है, ये दिस प्रोडक्ट्स वर्किंग वेरी वेल और होप विद द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, पाकिस्तान का बड़ा रीनो नाम सनवे ग्रुप से आजम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजम भाई, सनवे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, नई अपडेट किया 2025 के हवाले से? सनवे के एग्रो केमिकल के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सनवे एग्रो केमिकल ने अपने एक नया प्रोडक्ट मुतारिफ करवाया है जो कि 5th जनरेशन है, ग्रीन वे के नाम से। और उसके अंदर जो है मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, उसके अंदर एज अ फंजीसाइड भी है, और मुख्तलिफ हमने उसके अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जो कि मौजूदा हालात के मुताबिक, जैसे कि जो हमारी ज़मीन जो है उसकी सोल कंडीशन जो है वो कम हो रही है, उसके हवाले से वो बहुत अच्छा फ़ायदा मंद देगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, कोकलीज पावरफुल, और कोकलीज पावरफुल से पावरफुल शख्सियत हमारे साथ अली हसन चौधरी साहब है जो कि डायरेक्टर हैं कोकली से। इनसे मजीद डिटेल जानते हैं कोकलीज पावरफुल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कोकली रीनो नाम इस वक्त 2025 के हवाले से क्या नई अपडेट देंगे कोकली के हवाले से? कोकली देखें जी, जैसे आपको पता है कि कोकली एक बड़ी नायाब और डिफरेंट खाद है दूसरी खादों से, तो उसी हवाले से हमारा जो मिशन है, कोकली आलमोस्ट 50 कंट्रीज़ में ऑलरेडी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। दुनिया में 50 मुल्कों में जो है ना वो हो रही है। और कोकली का सबसे बड़ी जो बात है, कोकली चाइना से हम भी इंपोर्ट करवाते हैं, और कोकली जो हर साल अपग्रेड करते हैं, यानी कि इसके जो 17-18 कंपोनेंट हैं वो हर साल जो इंग्रेडिएंट्स है उसका अपग्रेड करते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, सॉइल के हवाले से, ताकि आने वाले मसाइल से हम बेहतर से बेहतर उसका हल दे सकें। अच्छा सर, दूसरी ऑब्वियसली के कंपनीज हैं और भी, कोकलीज में क्या डिफरेंस है दूसरी कंपनी आपकी प्रोडक्ट? देखिए, एक आम फर्टिलाइजर या एक आम खाद है, उसने आपने अगर नाइट्रोजन देनी है उसने नाइट्रोजन का काम करना है, अगर आप फास्फोरस दे रहे हैं तो वो फास्फोरस का काम कर रही है, पोटाश दे रहे हैं तो पोटाश का काम कर रही है। अब ये मेजर, ठीक है। अब अज्जाए कबीरा तो हमने पूरे कर लिए, अज्जाए सगीरा जो होते हैं, जो छोटे एलिमेंट्स हैं जिसमें जिंक, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर वगैरह है, अब वो सारी चीज़ें आप बाजार से अगर इकट्ठी करने लग गए हम, तो वो काफ़ी सारी महंगी भी बन जाएंगी, कॉस्टली भी बन जाएंगी, और लेने में दिक्कत भी होगी। अब कोकली एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ही 20 kg के बैग के अंदर आपको 17 कंपोनेंट मिल रहे हैं जो कि पौधे की ज़रूरत है, और जो पौधे की बेसिक ज़रूरत है और वो सारी की सारी कोकली पूरी कर रही है। सर, फार्मर्स को ज़्यादा कोकली की ज़रूरत पड़ती है, इसकी क्या वजह है?
कोकली देखें, कोकली हमने हमारा जो हम कहते हैं जी, कोकली को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं जिस भी एरिया में गए पूरे पाकिस्तान में हम कहते हैं ट्रायल करवाएं। हम एक कनाल का ट्रायल कराते हैं या 4 कनाल का ट्रायल कराते हैं, वहां से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एरिया से हमें ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? कोकली एक ऐसा प्रोडक्ट है, कोकली जमीन की पीएच को बैलेंस करती है। अब जब जमीन की पीएच यानी कि जमीन का बहार सिंपल लफ्जों में से आप कह रहे हैं, यस, तो उसको जब जमीन के बहार को खत्म करेगी और पौधा जो खुराक की अपटेक बढ़ा देगा, पौधा हेल्दी होगा। बेसिकली कोकली जो इसमें मुख्तलिफ जो स्टिक है वो जमीन और पौधे को और पौधे की जड़ों को, जो जड़ों की रूट हेयर्स है उसको बढ़ाती है। जब रूट हेयर्स बढ़ेगी तो वो खुराक की अपटेक बढ़ेगी, अपटेक बढ़ेगी ऑटोमेटिकली पौधा ग्रो अच्छा करेगा। और जब पौधा ग्रो कर रहा होता है, साथ वाला फार्मर ऑटोमेटिकली दूसरे से पूछता है आपने क्या किया, तो वो जब कहता है कोकली की है तो फिर ऑटोमेटिकली वो कोकली की डिमांड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी इस वक्त कोकली दे रही है वो किस प्रोडक्ट के ऊपर दे रही है जो सबसे ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं? उसमें देखिए हम डिफरेंट क्रॉप पे क्योंकि जितनी भी सोल जो ज़मीनी फंगस है, सीधे अर्थों में कहूँ सॉइल बॉर्न फंगस जो है उसको ये किल करती है। अब उसमें पटाटो है, टमाटो है या दूसरे ऑनियन है या इस तरह के मुख्तलिफ क्रॉप्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, उसमें जड़ों की फंगस का बड़ा मसला है, यानी कि जड़ की बीमारी का मसला बहुत ज्यादा है, जो कि कोकली में बैक्टीरिया उसको भी किल करते हैं। इन द लास्ट वन मैसेज अबाउट एक्सपो। एक्सपो देखें, ये फार्मर के लिए एक समझने के बहुत बड़ा जो है ना वो एक पॉइंट है कि आप आए, विजिट करें, नई टेक्नोलॉजी से मुतारफ हों। फार्मर को चाहिए कि जो रवायती तरीकाकार काश्त है उससे भी साथ जरूर रखें, लेकिन रवायती को छोड़ के आप साथ दूसरा जो जदीद तरीकाकार है, ड्रोन का जमाना आ गया, फोलियर, ये वो सारी चीजें, अब उस हिसाब की उसको लेके चलें, यानी कि जिद्दत को बनाएं। 2025 चल रहा है तो 25 के हिसाब से चले, वो 90 के जमाने की बातें छोड़े और न्यू दौर में एंटर हो और न्यू दौर की बातें करें। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि वो पुरानी जमाने, पुराने गाने, पुरानी फिल्में, पुराने प्रोडक्ट छोड़े। 2025 जा रहा है तो ज़राअत के अंदर भी आप 2025 के साथ रहें और बल्कि कोकली के साथ रहें। बहुत शुक्रिया और अपनी पैदावार बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, एग्रीटास से डॉक्टर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एग्रीटास इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, क्या अपडेट देना चाहेंगे इस वक्त इस वक्त जो 2025 के हवाले से? एग्रीटास बेसिकली फार्मर्स के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम फार्मर को पूरी सपोर्ट देते हैं कि वो कम जगह से, कम पैसों में, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा पैदावार कैसे ले जाए। इसके लिए पर हमने 4 अपने खोले हैं। नंबर 1 हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन है, एग्रीटास क्रॉप प्रोटेक्शन। इसमें हमारे सारे पेस्टिसाइड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सारे हम प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ क्रॉप्स के लिए। और फिर इसके बाद हमारा सीड्स है, एग्रीटास सीड्स। उसमें हम वो सीड लाते हैं बाहर दुनिया से चुन के, जो कि पाकिस्तान के क्लाइमेट के साथ कम्पीट करके, ये टॉलरेट करके ग्रो होके और हमें अच्छा यील्ड दे सके। हाँ जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमारा क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, सैलाबी आ रही है, गर्मियाँ बढ़ रही है और उसमें ये कि पैदावार नहीं हो रही, बीमारी आ रही है। तो हमारा इसमें भरपूर, हमारी R&D टीम की इसके ऊपर भरपूर वो नज़र है कि हम वो चीज़ें हम प्रोवाइड करें फार्मर्स को जो इन हालात को, इन मौसमी हालात को टॉलरेट करे और उसमें पौधे को बचा के ज़्यादा पैदावार दी जा सके। सर, इस वक्त जो फार्मर की ज़रूरत है, जो नीड है, वो क्या सबसे ज़्यादा? फार्मर को जो सबसे बड़ा नीड है ना वो है अवेयरनेस की। फार्मर के पास अवेयरनेस नहीं है, फार्मर अपने आप को जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। हमारे एक कहावत है, पश्तो में है लेकिन चलो उर्दू में मैं ट्रांसलेट करता हूँ। एक घोड़े को क़यामत के दिन पता चलेगा कि उसके पास कितना ताकत था, वो हवा उससे वो सारा गोश्त लेके बहाएगा, हड्डी रह जाएगी। फार्मर हमारा वो है, हमारा घोड़ा है, इसको भी पता नहीं है। अगर वो उसके पास अवेयरनेस आए, वो समझ जाए, वो बहुत ऊपर जा सकता है। सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक मैसेज के अंदर फार्मर के लिए बड़ा अच्छा मैसेज है कि उनको अवेयरनेस नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके लिए फिर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हरियाली मरकज के नाम से। अच्छा। हमारे ब्रोशर्स पे भी है, हर ब्रोशर में हमने लिख दी है। हरियाली मरकज में फार्मर को कोई विदाउट चार्जेस, 0 चार्जेस पे हम पूरा सपोर्ट देते हैं, एडवाइजरी देते हैं। हमारा लड़का जाते हैं इनके खेतों में, वो हम इनका ज़मीन टेस्ट करते हैं, सॉइल टेस्ट, फर्टिलाइजर्स, ये सारे चेक कराते हैं बगैर किसी मुआवजे के, और इनको हम सपोर्ट देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, बड़ा रेंड ऑन नाम इग्निशन सीड्स से हमारे साथ अली असलम साहब हमारे साथ मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, तो बड़े खूबसूरत खुश नजर आ रहे हैं। जी जी जी। एक तो उसकी वजह बतानी है और इग्निशन सीड्स के बारे में न्यू अपडेट दें 2025 के हवाले से। जी जी। कि अब ये क्या क्या कर रही है और इसके साथ आपने क्या क्या और चीज़ें अटैच की? एक तो मुझे सबसे में अहम जो बात आपका सवाल था कि खुशी के हवाले से खुशी की वजह सिर्फ एक है कि मुझे बड़ा बेहतर फील हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट का बड़ा स्पेशली थैंक्स है इस चीज़ के लिए
کہ انہوں نے اس طرح کی اپرچونٹیز کریٹ کی ہیں تمام کمپنیز کو اکٹھا کرنے کی، اور اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو اس چیز کا ایک پلیٹ فارم دینے کی کہ تاکہ لوگ آئیں اور لوگ آ کے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہو سکیں. ادروائز ہمارے لیے بڑا مشکل تھا ہر ایک جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا. دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ اگنیشن سیڈ کے حوالے سے، تو اگنیشن سیڈ بیسکلی فوکس کر رہا ہے اپنی فارمنگ کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے. ہمارا اگر آپ سلوگن بھی دیکھیں تو ہمارا سلوگن ہے فارمنگ فار دا بیٹر ورلڈ. ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنی فارمنگ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، جس کے لیے ہم لوگ مین فوکس کر رہے ہیں اس ٹائم کارن کے اوپر. کارن کی بہتر سے بہتر ورائٹیز کو لے کے آنے کے چکر میں ہیں ہم لوگ. ساتھ میں ہم لوگ ہائیبریڈ رائس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں، جس کے اس میں اگر ہم بتا سکیں تو ہماری جو پرواز کے نام سے ہمارا جو کارن کا برانڈ ہے، اس کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ جلدی پک کے بھی تیار ہوتی ہے، اور وہ نہ صرف اور صرف پکامی مکئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں وہ سیلیج کے لیے بھی بہت ہی اچھی اور بہتر مکئی کے طور پہ ثابت ہوتی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت فارمر کو سب سے زیادہ کس چیز کی نیڈ ہے جو انٹیگریشن سیڈز پوری کر رہی ہے؟ اچھا، بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو اپنے فارمرز کے جہاں تک کہ ہماری ریسرچ کہتی ہے کہ فارمرز کا سب سے جو بیسک چیز ہے وہ ہے اس کا سیڈ. اور سیڈ اچھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ سیڈ اچھا ہے ایٹ دا اینڈ تبھی آپ کی فصل اچھی ہے. آپ کا سیڈ اچھا نہیں ہے، آپ جو مرضی فرٹیلائزر یوز کریں، جو مرضی مائکرو نیوٹرینٹس یوز کریں، پیسٹیسائڈ یوز کریں، آپ کا کبھی بھی کسی بھی حالت میں پروڈکشن اچھی نہیں آئے گی. اس لیے اگنیشن سیڈ کا فوکس ہے کہ بہتر سیڈ کو دینا. اس کے مطلب جو فارمر سویپنگ کرتے رہتے ہیں ڈے بائی ڈے، یہ غلط ہے؟ نہیں، فارمر کا سویپنگ کا میرے مطابق فارمر کو سویپنگ اس وجہ سے بھی کرنی چاہیے تاکہ کیونکہ مارکیٹ ہے، مارکیٹ کے اندر نئے ماڈلز، نئی انوویشنز ہمیشہ آتی رہتی ہیں. اینڈ ڈزنٹ میٹر کہ ایک کمپنی اگر نئی انوویشن لا رہی ہے تو دوسری کمپنی نہیں لے کے آ سکے گی. جب دوسری کمپنی لاتی ہے یو شوڈ ہیو ٹو شفٹ. واٹ میسج اباؤٹ ایکسپو؟ میں سب سے اہم چیز جو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں لاسٹ میں پھر سے دوبارہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اور گورنمنٹ آف پنجاب کا بڑا، اور جو ہمارا یہ ایکسپو لگانے والے ایونٹ ایکس والے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے فارمرز کو، ڈیلرز کو اور کمپنیز کو، دیٹ وی ول سٹ ٹوگیدر، ٹاک ٹوگیدر اینڈ ڈسکس اباؤٹ آور پروڈکٹس اینڈ پرابلمز، نیو اینڈ اولڈ کسٹمر. یس، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، پاکستان کا بڑا رینو نام دی ریئلٹرز گروپ آف کمپنی، اور اس وقت انور کھتری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید ڈیٹیل جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، پہلی وجہ یہ بتانی ہے آپ نے. الحمدللہ. اور آپ کا جو اسٹال ہے نا اس میں بہت اچھا فٹ فال ہے جی ماشاء اللہ میں سے. جی ماشاء اللہ. اور دی ریئلٹرز گروپ آف کمپنی کے بارے میں 2025 کی کیا اپڈیٹ ہے؟ سر ابھی اگر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایگریکلچر کی اس وقت اتنی سخت ضرورت ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. وی ہیو ٹو اپڈیٹ دا سسٹم آف ایگریکلچر ود مینجمنٹ، ود ٹیکنالوجی، ایوری تھنگ ہیز ٹو بی اپڈیٹڈ. تو اسی پہ ہم نے کام کیا ہے. میں نے 25 سال جو ہے وہ سوڈان اور ایجپٹ کے اندر جو ہے وہ مینجمنٹ کی ہے 100,000 ایکڑس کی. جی، تو الحمدللہ ادھر سے ہم نے کافی کام سسٹم مینجمنٹ سافٹ ویئر کے طریقے سے آپریٹ کرنا سارا، اور موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجیز اور موسٹ ماڈرن مشینریز وہاں یوز کی ہم نے، جس کی وجہ سے اسی کو پاکستان کی جو اویلیبلٹیز ہیں ریسورسز کی ان کو یوز کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ پروموٹ کیا ہے اسی سسٹم کو. اور وی آر دا ون ٹو انٹروڈیوس دس سسٹم. اور یہاں پہ اگر پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو ریونیوز اور کا بہت زیادہ ایشو ہوا ہے، تو اور دوسرا لوگوں کو نالج نہیں ہے. دے وانٹ ٹو گو فار دا ایگریکلچر سسٹم بٹ دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ پیپل ٹو ڈو ود دیم. تو وی آر دا فرسٹ ایگزیکیوٹرس، یعنی ہم صرف کنسلٹنسی نہیں دیتے، ہم ایگزیکیوٹ کر کے ان کی پروڈکٹ کو جو ہے وہ کاسٹ کر کے اس کو پورا مینج کر کے اس کو سیل کر کے ریونیوز جو ہے پروفٹس جو ہے وہ اونرز تک پہنچاتے ہیں ہم لوگ. اچھا سر، بڑا اچھا آپ نے کہا کہ آپ جس کنٹری میں کام کر کے وہاں تو اوبیسلی بڑا اپڈیٹ سسٹم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں اور پاکستان میں سب سے زیادہ کمی کس چیز کی ہے؟ کیونکہ میں نے انڈرسٹینڈ کیا آپ کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور بڑی بیسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ نے کام کیا. سب سے زیادہ کمی کیا ہے پاکستان کی ٹیکنالوجی میں؟ سب سے پہلے تو اویئرنیس ہی نہیں ہے پیپل کو. گڈ ہو گیا. پیپل کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ بھائی لوگوں کو یہاں معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی ایگریکلچر بیسیکلی ہمارے یہاں جو گھر میں نالائق بچہ ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے تم زراعت سنبھال لو.
अब्बू की ज़मीन तुम संभाल लो। तो जबकि इसकी जगह पे ऐसे है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इतना पैसा है कि अगर इसको सही तरह से मेहनत की जाए और सही तरह से इसको मैनेज किया जाए तो इस जैसे रेवेन्यूज इस वक्त पाकिस्तान में किसी में भी नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका कहना ये है कि अगर आपको आपको गाड़ी दे दी जाए, अगर चलाना नहीं आता अवेयरनेस है तो आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा व्यूअर्स देख रहे हैं कि इसका मतलब है कि यहाँ लोगों को फार्मर के बाद टेक्नोलॉजी भी है, अवेयरनेस नहीं है तो चीजें डिस्ट्रॉय हो रही है। नहीं, टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं यहाँ पे, देखें वो भी नहीं है। दूसरी जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि भाई बस जो समझ में आया जो उसको देखा देखी काम चलता है, जबकि उसी की जगह पे जब अगर आप सॉइल टेस्ट करते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी ज़मीन में न्यूट्रिशन वैल्यूज़ क्या हैं। वो जब चेक हो जाएंगे उसके बाद आप सॉइल रिपेयर सिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 7% है, तो 93% न्यूट्रिशन है ही नहीं, तो कहाँ से जो है वो डेवलप होके आगे जाएगा, कहाँ से क्रॉप में वो लेवल का प्रोडक्शन आएगा। उसके लिए हम लोगों ने कंपोस्ट तैयार किया जिसका मुझे 40 साल पहले से मैं काम कर रहा था, क्योंकि मुझे आज तकरीबन पूरे 40 साल हो गए। उस वक्त से मैं अपनी खाद खुद बना रहा हूँ। मैं जो गाय का गोबर होता है उसको प्रोसेस करके वो मैंने बाहर से किताबें मंगाई थी, उसके ऑर्गेनिक टाइप की बहुत, और अभी जो बना रहे हैं वो पूरा 1 साल लगता है उसको प्रोसेस करने में। वो प्रोसेस और करने के बाद जब वो उसको डालते हैं तो इमीडिएटली अफेक्ट करती है जमीन को। अच्छा सर, ये भी आपने जो बताया कि अवेयरनेस नहीं है फार्मर को, और बेसिकली हुआ कि जो फार्मर अनपढ़ थे जो काम कर रहे थे, अच्छा नए लोग आए उनके पास टेक्निकल है था नॉलेज, अच्छा दोनों मिक्स नहीं हो सकते। जो नए लोग आए हैं उनके पास एक्सपीरियंस जीरो है, तो वो उनके पास एजुकेशन तो जरूर है लेकिन उनको फील्ड का एक्सपीरियंस जीरो है। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है आप बताएं व्यूअर्स का, क्या सोल्यूशन है कि बेस्ट वे इसका हो जाए? सोल्यूशन ये है कि दे शुड रिसर्च एज मैक्सिमम दे कैन रिसर्च। वो जितनी रिसर्च कर सकते हैं वो रिसर्च करें, स्टडी करें, अपने आप को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करें, तो वो सक्सेस की तरफ जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपका इंटरव्यू करने लगा था एग्रो के वाले से, लेकिन आप माशाल्लाह आपके पास जो है नॉलेज, तो एक मैसेज दें नए स्टूडेंट्स के लिए और फार्मर के लिए जिससे उनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस आए। वन मैसेज अबाउट। देखिए, जो नए लोग हैं उनको मैंने आपसे कहा ना अभी कि उनको चाहिए कि वो गूगल पे जाएं, रिसर्च करें और दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसको मर्ज करें, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करें और उसके थ्रू यहाँ काम करें। और जो फार्मर्स हैं उनको भी अपने आप को एजुकेट और अपडेट करना पड़ेगा, उस वक्त तक ये सक्सेस बहुत मुश्किल है। सर थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। DOP अली जाफरी के साथ अपने मेज़बान तारिक अंसार हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।